औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम जावा प्रोग्रामिंग सीखते हैं। जावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल के सर्किट और बच्चों के गेम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जावा सीखने के लिए किचन को एक मिसाल के तौर पे लेते हैं। जिस तरह किचन में हम तरह तरह के खाने तैयार कर सकते हैं, इसी तरह जावा के ज़रिए हम तरह तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। जिस तरह खाने बनाने के लिए हमें किचन में जाना पड़ता है, इसी तरह प्रोग्राम बनाने के लिए हम बिलूजे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलूजे एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम विंडो में इंस्टॉल कर लेते हैं, कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके अंदर हम जावा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। सस्ते वाले पुराने वाले कंप्यूटर के ऊपर अगर हम बिलूजे इंस्टॉल करें तो चंद हज़ार रुपये में हम अपनी जावा की प्रैक्टिस का सामान पैदा कर सकते हैं। बिलूजी हमें जावा सीखने के लिए मदद फराहम करता है। नए सीखने वालों के लिए एक मुफीद चीज़ है। सीखने के बाद हम दूसरे ज़्यादा मुश्किल और कारआमद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि बिलूजे में रहते हुए हम जावा कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से बुनियादी सॉफ्टवेयर बनाने की महारत हासिल कर लेते हैं। जिस तरह किचन में कोई भी डिश तैयार करने का तरीका होता है, मसलन अगर चाय बनानी है तो हमें तमाम लवाज़मात का बंदोबस्त करना होता है और फिर चाय बनाने के तरीके पर अमल करते हुए चाय बना लेते हैं। मसलन चूल्हा जलाना, फिर पानी गर्म करना, उसमें तरतीब से पत्ती, चीनी, दूध डालते हैं मिकदार के हिसाब से, फिर मुकर्रर वक़्त तक पकाकर चाय तैयार कर लेते हैं। अगर हम चीज़ों का ठीक बंदोबस्त नहीं करेंगे तो चाय ख़राब हो जाएगी। जिस तरह चाय बनाने के लिए तरतीब से काम करने होते हैं, इसी तरह जावा की मदद से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी तरतीब से प्रोग्राम लिखना पड़ता है। मसलन चाय बनाने का प्रोग्राम अगर हो तो उसकी तरकीब कुछ इस तरह होगी कि पहले स्टेप में हमें चूल्हा जलाना है एक हिसाब से, फिर हमें पानी गर्म करना होता है एक मुकर्रर मिकदार के हिसाब से, फिर उसमें हम चीनी पत्ती दूध डालते हैं अपने हिसाब किताब से, फिर हम वक़्त पे ख्याल रखते हैं कि कितना पकाना है, कब तक पकाना है। फिर चाय जब तैयार हो जाए तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं, फिर चाय हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उसके तरीक़ेकार होता है। इस तरतीब से हमें चलना होता है तो हमारी चाय सही बनती है। अगर हम तरीके से नहीं चलेंगे तो हमारी चाय ख़राब हो सकती है। जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें उसके बताए हुए तरीके पर प्रोग्राम लिखना होता है, वरना हमारे प्रोग्राम में गलतियाँ आएंगी और वो नहीं चलेगा। जैसे किचन में चाय बनाने का तरीका है, अगर उस तरीके पर नहीं चलेंगे तो चाय ख़राब हो जाएगी। जिस तरह किचन में चीज़ें रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं, मसलन रोटी, पानी, चीनी पत्ती, गैस, माचिस वगैरह के लिए अलग अलग तरह के बर्तन या सामान होता है, इसी तरह जावा में डेटा को आर्जी तौर पर रखने के लिए वेरिएबल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह का डेटा स्टोर करते हैं। बिलूजे की मदद से हम जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए biluje.org से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट में जाके न्यू क्लास हम जो है वो बनाएंगे तो डिफ़ाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह का हम प्रोग्राम लिखेंगे कि पब्लिक क्लास होगी एक हेलो वर्ल्ड के नाम से। अच्छा, फिर उसमें हमारा एक मेन मेथड होगा, उसके अंदर हम जो है वो मैसेज नाम का एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा हेलो वर्ल्ड, उसमें हम लिखेंगे, यानी इस जगह पे हम जो भी लफ्ज़ लिखेंगे वो स्क्रीन को वो प्रिंट होके आएगा। ये उसका जो एक प्रिंट एलन का जो है ना, हमें जावा एक रेडीमेड मेथड देता है। हम उसमें मैसेज जो भी हम उसमें मैसेज में ये हमने मैसेज में जो है अभी जैसे स्ट्रिंग टाइप का मैसेज एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया, ये हेलो वर्ल्ड की वैल्यू उसी में चलेगी, और इस लाइन में आके हमने मैसेज की जो वैल्यू है उसको हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर लिया। ये जावा के जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोड का एक तरीका होता है। अब चाहे कोई पीएचडी बंदा ये लाइनें लिखे, चाहे कोई 2 जमात पढ़ा हुआ या मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा ये लाइनें लिखे, कंप्यूटर ने दोनों के प्रोग्राम को एक ही तरह से आउटपुट दिखानी है। कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि ये जो है ना पीएचडी बंदा लिख रहा है या ये 2 जमात पढ़ा हुआ या मदरसे का बच्चा पढ़ा हुआ लिख रहा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। जिस तरह चाय बनाने के काम करने की तरतीब होती है, इसी तरह प्रोग्राम के चलने की भी तरतीब होती है। जिस तरह खाना तैयार करने की मुख्तलिफ़ तरकीबें रेसिपीज़ होती हैं, इसी तरह जावा में क्लास होती है जिसमें हम प्रोग्राम चलने का तरीक़ेकार लिखते हैं। यानी कि मिसाल चाय बनाने की एक तरकीब एक रेसिपी है, एक मिसाल है कि बिरयानी बनाने की एक तरकीब रेसिपी है।
हम उस रेसिपी के हिसाब से जो है ना, जब हम तरीके पे अमल करेंगे तो हमारी बिरयानी भी अच्छी बनेगी, हमारी चाय भी अच्छी बनेगी। अगर हम रोटी बनाने की कोई ख़ास रोटी बनाने की तरकीब है, जैसे रोटियां भी मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, तो उसकी वो तरकीब है, तो वो रोटी भी हमारी उस रेसिपी के हिसाब से अच्छी बनेगी, तरीके की बनेगी। इसी तरह हम जो क्लास होती है कि हम इसमें जावा में हम अपने कोड को एक क्लास में लिखते हैं। क्लास के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं, सारा कुछ तरीक़ेकार बताते हैं कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हमने इस प्रोसेस को अंजाम देना है। तो अब क्लास में मेन मेथड होता है, यानी कि जो भी हम जो क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर मेन मेथड होता है जहाँ से प्रोग्राम चलना शुरू करता है। यानी जावा का जो प्रोग्राम अब जब हम बनाते हैं तो एक मेन मेथड होता है जिसमें से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है चलना, और फिर बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक चलता है। मसलन हमने जैसे हेलो वर्ल्ड क्लास वाला प्रोग्राम में मेन मेथड में लिखा कि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल जिसका नाम मैसेज है, हेलो वर्ल्ड के अल्फाज उसमें चले जाएं आर्जी तौर पे। और जिस तरह किचन में छाननी में चाय रखना मुश्किल है, यानी छाननी में हम चाय नहीं रख सकते, हमें पतीली चाहिए होगी, हमारे को जो है कप चाहिए होगा जिसमें हम चाय रख सकते हैं। छाननी तो चाय छानने के लिए, छाननी जो है पत्ती को अपने अंदर स्टोर कर लेगी, उसमें से जो है ना वो चाय को निकाल देगी। इसी तरह जो है वो गलत किस्म के वेरिएबल में गलत डेटा नहीं रख सकते, यानी कि जो वेरिएबल जो डेटा स्टोर करते हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं, उनकी भी वो एक ख़ास तरीक़ेकार होता है काम का। फिर हमने मैसेज वेरिएबल को प्रिंट कराया है स्क्रीन पर, यानी मैसेज वेरिएबल में जो डेटा आर्जी तौर पे सेव हुआ था वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए, यानी हेलो वर्ल्ड। चाय के लिए कप होता है, छाननी नहीं। जिस तरह एक मिसाल है कि चाय हम रखना होता है ना, तो चाय के लिए हमारे पास कप होता है, छाननी नहीं होती है, छाननी में हम चाय नहीं रख सकते। सालन के लिए प्लेट होती है, कप नहीं। जैसे सालन हमने डालना है तो सालन के लिए प्लेट या कटोरी वगैरह होती है, चाय के लिए हमारे पास कप होता है। तो इसी तरह पानी के लिए ग्लास होता है, रोटी वाली जिसमें रोटियां रखते हैं, छाबड़ी जो होती है, छाबड़ी में हम चाय डालेंगे तो या पानी डालेंगे तो गिर जाएगा। तो इसी तरह यानी कि हमारी चीज़ों को स्टोरेज करने के लिए, चीज़ों को आर्जी तौर पर रखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं किचन में। इसी तरह जैसे जावा है, जावा में हम स्क्रीन पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं या जो काम वर्चुअली हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, सिस्टम में हो रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे, हमें उसको लॉजिक को समझना होता है, उसके तरीक़ेकार को समझना होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है जैसे हम जो है वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, जिस तरह हम लोग जैसे मिसाल के तौर पे हमें बताया गया कि जी हम जो है कोई भी काम करने से पहले अगर हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें नज़र तो नहीं आ रही ना, लेकिन हम ज़ुबान से अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी फिर हिफाजत करते हैं। इसी तरह ये एक लॉजिक है, ये एक यानी कि एक तरीक़ेकार है कि हम जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल एक उसके अंदर लिखते हैं और उसके अंदर जो है ना हम 1 2 3 गिनती के अल्फाज स्टोर कर सकते हैं। फिर अगर अशारिया वाले अल्फाज हैं कि 1.2 है तो हम फ्लोट टाइप वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम 1.2 या कोई भी अशारिया वाली रकम है वो हम फ्लोट टाइप वेरिएबल, उसका नाम पहले हम फ्लोट उसकी टाइप लिखेंगे कि किस टाइप का है। अगर इंटीजर है तो पहले इंटीजर टाइप लिखेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट लिखेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम होगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे चाय डालनी है तो कौन से कप में डालनी है। अच्छा, कप जो है वो 3 तरह के, मिसाल के तौर पे कि भाई बच्चों के लिए छोटा कप है, बड़ों के लिए उससे बड़ा कप है, तो अब छोटे कप में डालनी है या बड़े कप में डालनी है। तो इसी तरह जो है ना ये इंटीजर टाइप जो हमें डिफ़ाइन करना होगा कि भाई इंटीजर का वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो हम नाम ABC रख देते हैं मिसाल के तौर पर, उसमें 1 2 3 स्टोर कर देते हैं। फ्लोट टाइप वेरिएबल हम अगर मिसाल है कि वो हम लिख देते हैं कि जी माई वेरिएबल और उसके अंदर 1.2 स्टोर कर देते हैं। या स्ट्रिंग हम लिख देते हैं कि जी जैसे हमने स्ट्रिंग इस्तेमाल भी करके देखा कि मैसेज के नाम से और उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड स्टोर किया था, तो हम इसमें ABCD स्टोर कर सकते हैं। और भी दीगर वेरिएबल एग्जाम जावा की हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। जिस तरह किचन में खाना पकाने की तरकीब, रेसिपी मसलन बिरयानी बनाने की तरकीब में उसके अज्जा और तरीक़ेकार वाज़े होते हैं, इसी तरह जावा में कोई भी काम करने के लिए क्लास में तमाम तरीक़ेकार बताया जाता है और ये बवक्त ज़रूरत एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। यानी जो भी काम हमने काम करना होता है जावा में हम क्लास में डिफ़ाइन करते हैं, बताते हैं उसका तरीक़ेकार सारा, उसको वाज़े तौर पे करते हैं, उसमें मेथड्स बताते हैं, उसके अंदर फंक्शंस मेथड्स होते हैं, उसके अंदर जो है वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर तमाम उसका तरीक़ेकार होता है। हर प्रोग्राम का एक तरीका फ़्लो होता है जिसके तहत वो चलता है। मसलन चाय बनाने का तरीका
का फ्लो बताया गया है कि पहले स्टेप के ऊपर हमने चूल्हा जलाना है और बर्तन में पानी डालना है, फिर नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने चीनी पत्ती दूध डालना है उस बर्तन के अंदर, तीसरे स्टेप में हमने मुकर्रर यानी कि टाइम एक वक्त मुकर्रर है उस वक्त तक उसको पकाना है चाय को, फिर हमने फोर्थ स्टेप पे हमने चूल्हा बंद करके चाय को सर्व करना है। चाय को इस्तेमाल करने के लिए हमने इस्तेमाल के लिए कपों में डालनी और पीनी है। तो इस तरह से जिस तरह हम छाननी में चाय नहीं रख सकते, इसी तरह जावा में वेरिएबल्स की इकसाम होती हैं आर्जी डेटा के लिए, यानी कि वेरिएबल्स की जो इकसाम है वो यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं ये कुछ, यानी कि बगैर आशारिया वाले जो वेरिएबल होते हैं ना, कि जिसमें आशारिया इस्तेमाल नहीं होता। बाइट किस्म का भी होता है, शॉर्ट भी होता है, इंटीजर भी होता है, लॉन्ग भी होता है। ये 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट ये उसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि वो कितनी मिकदार में डेटा को स्टोर कर सकता है अपने, यानी कि उसकी वो क्या है, लिमिट क्या है कि कितना वो डेटा स्टोर कर सकता है। अच्छा, फिर अगर आशारिया वाली हमारी वैल्यू है, यानी कि 1.2 या 5.2 ऐसे कोई भी आशारिया वाली वैल्यू हो, उसमें फ्लोट टाइप होता है और डबल टाइप होता है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है और जो है ना डबल है वो 8 बाइट का होता है। फिर अगर कैरेक्टर टाइप वैल्यू है तो उसमें जैसे 2 बाइट है, और अगर जैसे कैरेक्टर वो होता है कि जैसे ए लिख लिया कैरेक्टर है, बी लिख लिया कैरेक्टर है। अभी जैसे वो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अंदर हमने तो पूरा हेलो वर्ल्ड लिख दिया था, लेकिन अगर हमें सिर्फ स्ट्रिंग का एस लिखना है तो वो हम कैरेक्टर में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये बूलियन जो है बूलियन 1 बिट का है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 1 बिट होती है, और 1 बाइट जो है ना वो होता है 8 बिट का। तो सबसे छोटा ये 8 बिट का है, यानी कि हमने ट्रू या फॉल्स अगर बताना है कि कोई चीज़ यस या नो बतानी होती जैसे, तो हमने सही या गलत का इसके अंदर हम बताते हैं बूलियन टाइप के अंदर। अच्छा, जैसे हमने स्ट्रिंग टाइप का तो इस्तेमाल हमने करके भी देख लिया, नाम उसके अंदर स्टोर करके वो हमने हेलो वर्ल्ड लिख के वो हमने चेक करा है कि जी वो किस तरह से काम करता है। तो स्ट्रिंग टाइप भी होता है कि यानी हम अपने वेरिएबल्स अपनी टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर हमने कोई स्पेशल जो हमने कुछ बनाना है क्लास, जैसे हम अपनी क्लास वगैरह क्रिएट करते हैं तो हम अपने भी कुछ इस टाइप्स के वो, यानी कि कोई स्पेशल हमें ज़रूरत है तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की ज़ुबान समझता है, यानी कि 0 और 1 की जो ज़ुबान होती है इसको बाइनरी समझ कहा जाता है, यानी कि तमाम पैगामात तमाम हर चीज़ वो 0 और 1 के तरीके का उसका कोड होता है, यानी कि उसमें सिर्फ 0 और 1 इस्तेमाल होता है, 1 2 3 या ABC या ये सब कुछ, ये सब हमारी इस्तेमाल के लिए हमारी समझ के लिए होते हैं। कंप्यूटर जो है ना, आप जिस भी लैंग्वेज में ज़ुबान में आप प्रोग्राम बनाओगे, चाहे उसको असेंबली में बनाओ या आप उसको जो है वो आप जो है जावा में बनाओ या सी में बनाओ या किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, कंप्यूटर सबको अपनी समझ के लिए पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 1, क्योंकि उसको आती ही 0 1 है। वो 0 1 यानी कि बाइनरी में उसको कन्वर्ट करके कन्वर्जन करता है, सारा काम करता है, फिर उसको दोबारा वो आपको समझाने के लिए आपके हिसाब से वो कन्वर्ट करके देता है। मिसाल के तौर पे जैसे 0 1 0 0 0 0 लिखा हुआ है तो ये 2 के बराबर है, यानी कि सीधे हाथ की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 होती है,